गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव ये पाहुन दोहा नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। और इसमें 139 नंबर के दोहे का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अलग हटकर के बात कह रहा है, ऐसी बात कह रहा है कि जिस बात को दूसरे धर्म वाले तो छोड़ो, जैन धर्म वाले भी शांति से सुन नहीं सकते हैं। ऐसी एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। 138 तक की तो खूब चर्चा पिछली बार हो ही गई थी, 139 की भी काफ़ी कुछ हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार 139 को फिर से पढ़ते हैं और इस पर थोड़ा गहराई से चिंतन करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पुण्येन होई वियवो वियवेण महो मयेण मयि मोहो मयि मोहेण नरयं ते पुण्यम अमाहो। थोड़ा शांति से चिंतन करो, गहराई से विचार करना जरूरी है कि ये बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है। अर्थ तो सबको लग ही गया होगा, नहीं लगाओ तो एक बार फिर लगा रहा हूँ। अर्थ लगाओ पहले तो। पुण्येण, पुण्य से, होई विहवो, होई माने होता है, विहव माने विभव, वैभव। पुण्य से वैभव की प्राप्ति होती है। वियवेण महो, और विहवेण माने वैभव से, मौ माने मद, अहंकार होता है। मयेण मद से, मयि मोहो, और फिर उस अहंकार से मति मोहित हो जाती है, मति पागल हो जाती है। और मयि मोहेण नरयम्, मयि मोहेण नरयम्, मति जब मोहित हो जाती है, और कम थोड़ा सा, और जब मति मोहित हो जाती है तो उससे नरक आदि दुर्गतियों की प्राप्ति होती है। ता पूर्णम अमह माहो, ता माने इसलिए, पूर्णम पुण्य, अमह माने हमको, माहो मुझे ना होवे, मुझे पुण्य ना होवे। क्या कहना चाहते हैं? आपने ये बात तो बहुत बार सुनी है कि पुण्य करो, पुण्य करना चाहिए, पुण्य में लगो, और धर्म तो कहते ही हैं। पर आपने जैन धर्म में भी, जैन वक्ताओं से भी, जैन किताबों में भी ये बात तो खूब पढ़ी है कि पुण्य करना चाहिए, पुण्य में लगो, पुण्य में लगो। लेकिन यहाँ पुण्य को बहुत ताकत लगा करके कहा है कि ये पुण्य हमको मत हो। जैसे हम पूजा में कहते हैं ना,
पुण्यम समग्र महदेक मनाजुहो। हे भगवान, मैं आपके सामने सारे पुण्य को यहाँ स्वाहा करता हूँ। क्या कारण है कि आचार्यों ने कहीं कहीं पुण्य को पाप से भी ज़्यादा बुरा कहा है। कहीं कहीं शास्त्रों में पुण्य को पाप से भी ज़्यादा बुरा कहा है। क्यों कहा है, इस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से तसल्ली से सोचो। अगर दो में से चुनना पड़े तो क्या चुनना चाहिए? पाप और पुण्य में से सब कहेंगे पाप की अपेक्षा तो पुण्य अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक नई बात पर सोचने को प्रेरित करना चाहता हूँ, निष्पक्ष होकर शांति से। पाप और पुण्य में से, दोनों में से क्या चीज ज्यादा बुरी है, क्या चीज ज्यादा खतरनाक है? पुण्य और पाप दोनों रखे हैं, क्या ज्यादा बुरा है? ये तो अभी आप 140 करोड़ भारतीय हैं, आप वोट करो, मान लो 140 करोड़ भारतीय वोट करेंगे और प्रश्न है कि पाप और पुण्य में से ज़्यादा खतरनाक कौन है, ज़्यादा बुरा कौन है? तो आप क्या समझते हो, कितने वोट आएंगे किस पक्ष में? मेरे ख्याल से 140 करोड़ में से सबके सब वोट ये आ जाएंगे कि भैया पाप ज़्यादा बुरा है। लेकिन शास्त्रों की कुछ अद्भुत बातें बड़े बड़े आचार्यों ने बड़ी कृपा करके, ये योग, ये पाउट दोहा चल रहा है, अंदर के चोर को पकड़कर बाहर निकालने के लिए चल रहा है, और ये कह रहा है सही पूछा जाए तो मोक्ष मार्ग के साधक को पाप से ज़्यादा बुरा पुण्य होता है, पाप से भी ज़्यादा घातक पुण्य होता है। क्यों? कि वो उसमें अटक जाता है। पाप में नहीं अटकेगा, लेकिन पुण्य में भटक जाएगा, अटक जाएगा। जैसे पिछली बार एक उदाहरण आया था कि कोई प्रशंसा करे आपकी तो क्या होगा? आप निंदा करें ना कोई, तब इतनी तकलीफ नहीं है। तकलीफ माने आपको चुभ सकती है, लेकिन आपको भटकाएगी नहीं। लेकिन अगर तारीफ करे, कोई कहे तुम कुछ धर्म नहीं करते हो, ये कोई कहे वो ज़्यादा बढ़िया है, या कोई ये कहे तुम बहुत धर्मात्मा हो, ये ज़्यादा बढ़िया है? सोचो, ज़्यादा बढ़िया क्या है? अनुकूलताएं ज़्यादा बढ़िया है कि प्रतिकूलता ज़्यादा बढ़िया है? अगर हमारा पार्टनर अनुकूल हो ये ज़्यादा बढ़िया है कि प्रतिकूल हो ये ज़्यादा बढ़िया है? अनुकूलता में बहुत जल्दी भटकते हैं। पंडित गोपाल दास जी बरैया की पत्नी से नहीं बनती थी बिल्कुल। वो प्रवचन करते थे, वो घर पे बैठ के उसी समय हुक्का पीती थी, और वो हुक्का भी पंडित जी को तैयार करके देना पड़ता था। बहुत सारी बातें हैं, सुना होगा। तो किसी ने पूछा आपकी पत्नी कैसी? अरे बोले इससे बढ़िया क्या हो सकती है, नित्य वैराग्यदायिनी। अनुकूल होती तो मैं उसके प्रेम में, मोह में फंस जाता, उलझ जाता। अनुकूलताएं जीव को, आपके पास में बहुत पैसा हो वो ज़्यादा अच्छा है कि गरीबी हो वो ज़्यादा अच्छा है? सोचना शांति से। मैं कभी कभी मेरे बच्चों को कह देता हूँ कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली था, भले मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, पैंट शर्ट नहीं थे,
मैंने कैसे कैसे टाइम काटा है। एमए में पढ़ता था तब तक मेरे पास पैंट शर्ट नहीं थे, जूते नहीं थे। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो ये विद्या मुझे नहीं मिलती। अनुकूलताएं जीव को भटकाती है, अटकाती है, फंसाती है। ज़्यादा सुविधाएं हैं तो ज़्यादा भागता है। पिछली बार एक दोहा सुनाया था ना, एक कवि ने तो ये लिखा कि दो में से सेलेक्ट करना पड़े तो मैं तो पाप को ही सेलेक्ट करूँगा, पुण्य के उदय को तो पटको कुएं में, मुझे नहीं चाहिए। और आपको दोहा सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कबीर का ये दोहा, सुख के ऊपर सिल परो नाम हरि को जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का जरा तकलीफ आती है ना तो सब धर्म ध्यान में लग जाते हैं। कुछ दिक्कत चल रही हो, खुद को घर का कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई और मुकद किसी झंझट, तो रोज पूजा करेंगे, हे भगवान रोज मंदिर चलो। अब और जब सब सही हो तो नहीं, ये देखो ये पाउट दोहा है और ये मन के चोर को पकड़ के निकालने के लिए लिखा गया है। पाप के उदय में तो आपको होश रहेगा। कहते हैं ना, दुख में पता चलता है कौन अपना है, सुख में तो परमाद भरे, दुख सबकी याद दिलाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है। माने दुख होता है ना पाप का उदय में, आप पुण्य के उदय में तो चकाचौंध में आपकी आंखें, हमारी आंखें भटक जाती हैं। हम जज ही नहीं कर पाते हैं कि कौन अपने, सब अपने से लगते हैं। जरा हमारे पास थोड़ी सी अनुकूलताएं होंगी ना, अब सब लोग घर के पड़ोसी प्यार करें, आपको लगेगा वो आपको प्यार करते, आपको नहीं प्यार कर रहे। आप जो उनको देते हो ना, आपके पास जो दो पैसा है ना, उसको प्यार कर रहे हैं। वो आती है ना कहानी कि वो बाबा ने कहा झूठा है संसार, अलख निरंजन। सुनी है ना कहानी? एक बाबा था, वो गली में आवाज लगाता था, अलख निरंजन जागो, झूठा है संसार। तो एक लड़का उस मोहल्ले में ऐसा रहता था कि सारे घर वाले उस पर जान छिड़कते थे। 6 भाई थे, वो माँ बाप जान छिड़कते थे। तो वो बाबा से कहता था, बाबा क्या तुम ये रोज सुबह आकर के ये क्या कहते रहते हो, झूठा है संसार, झूठा है। अरे सब लोग इतना प्यार करते हैं, मेरा पसीना की बूंद गिरे तो खून गिराने तैयार है। मैं ऑफिस से आता हूँ तो कोट खोलता हूँ तो एक पकड़ता है, जूते खोल, सब सेवा करते हैं। बोले बेटा संसार तो मतलब का ही है। तो बोले मैं नहीं मानता। बोले नहीं मानते ना तो मैं तरीका बताता हूँ। कल सुबह उसको सांस रोकने की कला सिखा दी। तो बोले मैं कल सुबह आऊँगा, तुम उठना नहीं, ऐसे ऐसे सांस रोक के पड़े रहना। मैं बोलूँगा तुमसे कि अब उठ जा बेटा, तब तक मत उठना। तो बोले ठीक है। वो आया अलख निरंजन, अब वो बेटा सो रहा था, उठा नहीं। तो घर वालों ने देखा तो वो सांस रोक के पड़ा था, तो नब्ज नाड़ी नहीं चल रही थी, मर गया हो। तो बोले सब ने क्या समझा, मर गया। तो सब दहाड़ मार मार के रोने लगे, हे भगवान ये क्यों मर गया। पिताजी कह रहे इसकी जगह मैं मर जाता, माँ कह रही इसकी जगह मैं मर जाती, पत्नी कह रही मैं मर जाती, भाई कह रही
कह रहा मैं मर, सब कह रहे कैसे भी करके यही तो अपना घर का ये बचना चाहिए था, ये क्यों चला गया, ऐसे रो रहे थे। इतने में बाबा आया लख निरंजन और बोला क्या बात है भाई, आज कैसे रोआ मीठी मची है। अरे बाबा क्या बताएं, ऐसे हमारा मर गया, उसकी बजाय तो हम ही मर जाते, अरे राम रे, जाते पीट पीट गए। तो बोले भाई तुम लोग इतने दुखी हो क्या सचमुच? मुझे एक विद्या आती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक विद्या आती है, ये बेटा जिंदा हो सकता है। अरे बाबा कमाल, आओ बैठो। तो बोले देखो ऐसे है, तुम घर में 20-22 लोग हो परिवार में, तो एक लोटा लाओ और मेरे पास एक मंत्र है, मैं ऐसे पढ़ कर वो लोटा तैयार। बोले तुम लोग ऐसा करो, कोई एक जना ये लोटा पी जाओ, तो जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो वो पकड़ो भाई पकड़ो, फटाफट को एक जना जल्दी पी जाओ, ये खड़ा हो जाए। तो कोई सब एक दूसरे की तरफ पीछे देखने लगे, कोई नहीं पकड़ रहा। अरे पकड़ो भाई ये लोटा पकड़ो जल्दी, कोई नहीं पकड़ रहा। अरे बोले क्या हुआ, अभी तो तुम कह रहे थे, पिताजी से कहा कि आप तो 80 साल के हो गए, अब कितना जियोगे, आप ही पी लो ये बेटे। अरे ना, अब जब मैं ही चला जाऊंगा तो फिर क्या। सब के सब मुकर गए, कोई बहाना करके, किसी ने नहीं लिया। फिर बाबा बोले भाई तो एक बात बताओ, अपना तो आगे ना पीछे, अगर मैं ही पी लूं तो कैसा रहे? आप लोग बहुत दुखी हो, आप लोग बहुत दुखी हो, हमने तो जगत कल्याण के लिए घर छोड़ा है, तो तुम कहो तो मैं पी लूं? भाई बेटा जिंदा, हाँ बाबा बहुत अच्छे, ये भैया ऐसा ऐसा भगवान सबको दे, क्या बात है, पी जाओ। भगत सिंह तो हो पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। सब कहते हैं भगत सिंह बहुत अच्छा है, पर मेरे घर में नहीं होना चाहिए, दूसरे के घर में हो। तो बाबा ने फिर उसको उठाया, बोले बेटा उठ जा, सुन लिया सब? बोले हाँ बाबा सुन लिया, अब आपके साथ चलना है। दुख में आदमी सजग रहता है। देखो मेरी बात का छल ग्रहण मत करना, पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा, दो में से क्या चुनना। तो आपने ये तो खूब सुन लिया, मुझे उसमें कोई नई बात नहीं सुना रहा, पाप की अपेक्षा पुण्य बढ़िया। लेकिन आज एक जोरदार बात बताई जा रही है, यहाँ जो लिखी है, मेरी ड्यूटी इस श्लोक की व्याख्या करना है, मैं भी वही चालाकी करूंगा तो इस श्लोक का अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें लिखा है कि पाप पुण्य से भी ज्यादा बुरा है। क्यों बुरा है? कि पाप में तो फिर भी कुछ होश रहता है, लेकिन पुण्य तो बिल्कुल ही बेहोश कर देता है। देखो आप ऐसे समझो कि जैसे समझो मेरे यहाँ हाथ पे एक फोड़ा हो गया और वो जरा सा खून मवाद सा चमक रहा है, तो अब मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, तो जो देखेगा वो मुझे टोकेगा, अरे ये आपने क्या कर रखा है, इसकी सफाई करो, पट्टी बांधो, पट्टी, मक्खी बैठेगी, धूल लगेगी, बहुत इन्फेक्शन हो जाएगा, आप इसको पट्टी बांधो, इन्फेक्शन हो जाएगा, मक्खियाँ बैठ रही है, धूल रही है। जो देख रहा है वही मुझे टोक रहा है। अब मैं घर गया, अब मैंने घाव साफ किया और उठाया, एक कपड़ा बांध लिया, ये रुमाल लिया और झट से ऐसे बांध दिया, ऐसे ऐसे बांध दिया। अब क्या हुआ? अब जानते हो अब क्या हुआ? अब तो टोकने वाले भी बंद हो गए, अब तो गारंटी से इन्फेक्शन होगा। अरे पहले सफाई करवानी थी, के पास जाके व्यवस्थित उसका इलाज कराना था, वो तो कराया नहीं। ये पुण्य बहुत स्वर्गों में जाकर के कई दफे स्वर्ग का जीव आकर के एकेंद्री बन जाता है। क्यों बन जाता है?
क्योंकि वहाँ भोगों में आसक्त हो जाता है। ये पुण्य का उदय बहुत खतरनाक है, इसलिए साधक को कभी भी पुण्य की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। कंक्लूजन समझ में आया अब आपको? साधक के, फिर लाइन सुनो, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, निष्कर्ष वाक्य। साधक के जीवन में पुण्य हो सकता है, पर साधक को पुण्य की अभिलाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? पुण्य की और एक वाक्य सुनो, पुण्य की अभिलाषा वो प्रकारांतर से पाप की ही अभिलाषा है। ये और भी खास वाक्य समझ में आया? पुण्य की इच्छा वास्तव में देखा जाए तो इनडायरेक्टली पाप की ही इच्छा है। नहीं तो क्यों पुण्य चाह रहे हो? पुण्य क्या तेल निकाल देगा, क्या दे देगा? इसलिए ज्ञानियों को, ज्ञानी जब पुण्य कार्य करते हैं, पाप से बचने की इच्छा तो ज्ञानियों को हो सकती है, लेकिन पुण्य की प्राप्ति की इच्छा होती हो तो समझ लेना अभी दिल्ली दूर है। अभी मैंने 3-4 वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिए हैं। पाप से बचने की इच्छा तो ज्ञानी को हो सकती है, वो अलग बात हो गई, लेकिन पुण्य की प्राप्ति की इच्छा साधक को कभी नहीं होती है। हो जाए तो समझ लेना अभी मामला गड़बड़ है, अंदर का चोर पक्का बैठा है, अभी धर्म की सच्ची रुचि लगी नहीं है। इसलिए यहाँ पुण्य को पाप से भी ज्यादा, बहुत जैन दर्शन में ही मिलेगा ये बात, और जैन दर्शन में भी कुछ सेलेक्टेड जगह पर ये बात मिलेगी कि पुण्य पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। मोक्ष मार्ग में, साधक जीवन में कई बार अनुकूलताएं ही ले बैठती है, प्रतिकूलता इतनी खतरनाक नहीं होती। प्रतिकूलता में तो कई बार आदमी जागता है, लेकिन अनुकूलता में तो वो सो जाता है, बस मजे आ गए, अनुकूलता है वहाँ तो। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दोहा इसमें आया है, पुण्येन होयि वियवो वियवेन महो मयेन मयि मोहो मयि मोहेण नरयं ते पुण्यम अमाहो। साफ साफ कहा है, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। जिसे पुण्य चाहिए उसे मोक्ष नहीं चाहिए, और जिसे मोक्ष नहीं चाहिए वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है, उसे अभी चौथा गुणस्थान भी प्रकट नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ है। ये बारीक बात इसमें क्यों आया ये दोहा पाउड दोहा में, क्या जरूरत थी? एक बहुत बड़ी बात कहने के लिए आया। पुण्य की अभी पुण्य जीवन में हो सकता है, उसका निषेध नहीं है। यहाँ पुण्य का निषेध नहीं है, पुण्य की अभिलाषा का निषेध है। पुण्य जीवन में हो सकता है, होता है, आगे तक के बहुत गुण स्थान तक होता है, मगर पुण्य की अभिलाषा वो जरूर जानी चाहिए। और लॉजिक समझ में आया? जिसे पुण्य की अभिलाषा है उसे वास्तव में धर्म की, मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, और जिसे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है
वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। बात खत्म हो गई। जीव इसमें पाउडोआ में वो ऑपरेशन किया गया है कि गड़बड़ कहाँ रहती है, अटकता कहाँ है, कहाँ अटक जरा से अगर मान लो मुझे सब लोग पूजने लगे, मेरी प्रशंसाएं होने लगे, मुझे दो चार विद्यां प्रकट हो जाए, मैं सब लोगों के भविष्य बताने लग जाऊं, क्या होगा? क्या होगा? भीड़ पड़ेगी, दिन भर यही सुलझाते रहे। अरे देखो, गांधी जी के गुरुजी थे श्रीमद रायचंद, उन्होंने एक वाक्य लिखा है, जीवन में सबसे कठिन है विशुद्धि प्राप्त होना। कई बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है और कहा ज्ञान बढ़ जाए और विशुद्धि न बढ़े तो वो ज्ञान भी अधोगति का कारण बन जाता है। ये पंडितों को तो बहुत समझने की जरूरत है। हम लोगों को सबसे ज्यादा खतरा हमें है। क्यों? ये तो अहंकार में चढ़ जाते, चने के झाड़ा। हमसे ज्यादा ऊंचा तो जैन दर्शन का विद्वान कोई है ही नहीं। क्या है? ज्ञान बढ़ जाए और विशुद्धि ना बढ़े तो वो ज्ञान अधोगति का कारण बनता है। अधोगति का ज्ञान भी अधोगति का कारण बन जाता है। कुछ नहीं रखा इन बातों में। क्या चाहिए? इसलिए बहुत खतरनाक है अनुकूलताएं। अनुकूलता प्रतिकूलता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। प्रतिकूलता में जागता है आदमी, प्रतिकूलता में थोड़ा डरता है पाप से, ये भैया, मगर अनुकूलता में जरा पावर आया चाहिए, जरा गद्दी मिली चाहिए। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। एक एक चीज जवानी के जोर में मेरा कोई क्या कर सकता है भूल जाता है। पाप में होश चला जाता है। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं अधिक मिलती है और ये समझता है मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, और ऐसे बहुत खतरनाक है। इसलिए यहाँ पुण्य का निषेध किया, क्योंकि उसमें ये जीव धर्म के मार्ग से जरा सी रिद्धि प्राप्त होती है। कई मुनि महाराज रिद्धियां प्राप्त हो गई तो जरा सी कुछ प्राप्त होती है ना। बड़े बड़े साधु संत मुनि जरा सा कुछ होता है, मैं जो बोलूँ वो हो जाएगा, वचन सिद्धि होगी बस। अब तो समझते मैं मेरे मन में आए जिसको निकाल दूँ दिल्ली से, मेरे बाप की है दिल्ली, मैं जिसको चाहे भगा सकता हूँ, जिसको चाहे रख सकता। इतना अहंकार चढ़ जाता है और धर्म ध्यान धरा रह जाता है। इसलिए यहाँ पुण्य की अभिलाषा का निषेध किया गया। समझ में आया हमको सबको क्या बात है, क्यों कही गई है? साधक को कभी भी पुण्य की अभिलाषा नहीं होती। पुण्य जीवन में हो सकता है, पुण्य होता है, पुण्य भाव होता है, पुण्य का उदय होता है, सब होता है, मगर पुण्य की प्राप्ति की अभिलाषा ज्ञानी को नहीं होती। वो तो उसे अभिलाषा तो मुक्ति की होती है, पाप पुण्य से पार होने की होती है। चलो, ये प्रमाद प्रमोद जो प्रमाद है, हाँ, वो 15 प्रकार का है। स्नेह और स्नेह भी उसमें एक प्रमाद का कारण है। बराबर। स्नेह और निद्रा, तो ये स्नेह होने के जो सामग्री उपस्थित होती है, हाँ, उससे उसको स्नेह भी हो जाता है। और क्या, जो उस मोह हो जाता है। प्रमाद माने क्या? प्रमाद की परिभाषा क्या? जो स्वरूप में प्रवेश न करने दे उसका नाम प्रमाद है।
जैसे अपन दुनिया में प्रमाद किसे कहते हैं? जिसकी वजह से मैं दुकान पे नहीं जाऊँ, मुझे दुकान पे जाना था, ऑफिस जाना था और मैं नहीं गया, तो क्या कहोगे आप? आपको भोजन बनाना था और आपने नहीं बनाया, तो क्या कहलाएगा? बच्चे बोलेंगे मम्मी आज तो आलस्य कर रही है, आज तो ऐसी धर्म में अपने स्वरूप में नहीं जाना, इसका नाम प्रमाद है। और ये 15 प्रकार का प्रमाद स्वरूप में नहीं जाने देता है। उसमें एक स्नेह है, स्नेह का मतलब है राग, परिवार से। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो अनुकूल पत्नी मिले तो बहुत खतरनाक खेल है। कई बार रूप सौंदर्य इनके चक्कर में ही उलझ जाता है। प्रशंसा बहुत घातक है, जितनी घातक निंदा नहीं है। और हम मनुष्य गति के लोगों को तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मनुष्य गति में मान की तीव्रता होती है और हमको आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ना तो एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए, और इसमें कुछ दम नहीं है, बिल्कुल बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभार नए आदमी को प्रोत्साहित करने के लिए कभी कुछ कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये जो प्रशंसा और अभिनंदन और माला साला है ना, ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है। ये कुछ नहीं रखा इनमें माला, हमने तो आज माला खींची, फोटो खींच गई, बस लाइक करवा लो, शेयर कर दो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल दो, 10-20 लाइक आ गए तो हो, दिल्ली में सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही हूँ, मैंने एक छोटी सी बोली कहने ली। ये सब कुछ दम नहीं है बिल्कुल भी। प्रशंसा बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए स्नेह भी बाधक है। अपने माल को बेचने के लिए जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, वो प्रलोभन देते हैं, इंश्योरेंस करा लो और सुविधाएं मिलेगी। वो उसमें इंश्योरेंस करा करके आदमी फिर वो अनियमित हो जाता है। कुछ दिखाओ, कुछ नहीं करो, वो गड़बड़ होती है, अनुकूलता में फंस जाता है वो। एक कहानी पढ़ी थी मैंने अखबार में भी थोड़े दिन पहले। एक पहलवान था, तो उसने बाहर जाकर के अपने गांव के लिए मेडल जीता। तो गांव के राजा ने सोचा, अरे इतना बड़ा पहलवान अपने यहाँ रहता है, अपने को पता ही नहीं। देखा तो बेचारा गरीब है, दुखी, कुछ है नहीं उसके घर में। तो सबने कहा भाई इसको तो विशेष मिलना चाहिए। तो उसको खूब पैसा दे दिया, बहुत सारा ग्रांट दी, उसका बढ़िया एसी घर बन गया और सब कुछ बहुत फैसिलिटीज दे दी। और फिर अगले साल पता चला, बोले अगले साल क्या जीता? बोले अगले साल तो कोई उसमें खेलना छोड़ दिया। वो जब तक 137 नंबर है। हाँ, इसकी अगर परिवार एक कोई टाइटल देना चाहते हैं तो क्या टाइटल दें? किसकी? 137 नंबर। हाँ, 137 का टाइटल, वो भी यही है, पुण्य विसर्जन। देखो आप इसी में दे रखा है ना, पुण्य विसर्जन, पुण्य विसर्जन। बहुत सावधान, बराबर कह रहा हूँ, छल ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, छल मत ग्रहण करना। नहीं, इसमें जो पहली लाइन है, सर्वांग में व्याप्त है। हाँ, उस आपका क्या कहना? हाँ, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के अंग अंग में ज्ञान धर्म व्याप्त है। अब हमको और क्या बात करनी है और क्या पुण्य चाहिए, उस सब का विसर्जन करो, तब वो चीज मिलेगी। समाज से पुण्य भी विसर्जन करने में क्या है? पुण्य विसर्जन करने में तुझे क्या जोर पड़ रहा है? क्या नुकसान है? करो। हमको पुण्य होने से हम बड़े नहीं होंगे, वो मिलेगा तब हम सुखी होंगे क्या?
जैसे पिछली बार कहा ना कि भैया पुण्य से केवल ज्ञान होता है, पुण्य से थोड़ी केवल ज्ञान होता है, ध्यान से केवल ज्ञान होता है। गाथा सुनाते हैं पुण्य पुण्य फलम अनंतम, तो उसका तो अर्थ है अरिहंत भगवान के पुण्य का उदय है। मैं बार बार कह रहा हूँ, साधक के जीवन में पुण्य हो सकता है, होता है, पर उसे पुण्य की अभिलाषा नहीं होती। मैं पुण्य होने की मनाही नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान में पहुंच गए तो उनके कितना पुण्य का उदय है, कितनी समोसरण आदि भाई, लेकिन अरिहंत भगवान के पुण्य भाव है क्या, पुण्य की अभिलाषा है क्या, ध्यान रखने की समय इसमें छल ग्रहण नहीं कर। साधक को पुण्य भाव होता है, साधक के जीवन में पुण्य का उदय भी होता है। यहाँ उन दोनों की मनाही नहीं कर रहे हम, यहाँ मनाही कर रहे हैं उसे पुण्य की प्राप्त, मुझे पुण्य प्राप्त। वो मंदिर में पूजा क्यों करेगा, उस पुण्य के लिए नहीं करेगा, करेगा ये सच है, पूजा कर रहा है ये पुण्य भाव है, ये सच है, पूजा करने से उसके पुण्य बंद होगा, ये सच है, बट वो पुण्य के लिए नहीं कर रहा है। आप उसका टारगेट समझो। किसान खेती कर रहा है, घास होगा होगा होगा, गारंटी से होगा, मगर जो घास के लिए खेती करे वो किसान नहीं है, अज्ञानी है। ऐसे ही आप आहार देते हो महाराज को तो आपको पुण्य भाव होता है कि नहीं, पुण्य बंद होता है कि नहीं, तो मगर आप पुण्य के लिए आहार देते हो, आप आहार देते हैं तो पुण्य के लिए देते हैं। हमारे ये इच्छा है कि पुण्य मिले इसलिए दे रहे नहीं। सच्चे साधक को कभी भी पुण्य के लिए वो पुण्य कार्य नहीं करता है, पुण्य के लिए पुण्य कार्य नहीं करता है। और ये भी काम है पाप से बचने के लिए करता है, फिर भी कह सकते हो, लेकिन पाप पुण्य के लिए करता है ये तो आप कभी भी नहीं कह सकते। उसकी सारी मेहनत का मटिया मेट कर दिया आपने, वो तो धर्माराधना के लिए कर। 136 नंबर है, 136 नंबर क्या चीज है, क्यों नहीं होगा, अरे नहीं, आज नहीं होगा कि कभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, आगे तो होगा ना। हाँ, तैयारी तो आज ही से शुरू होगी। और पुण्य तो ऑटोमेटिकली काम में खेती करेगा तो घास तो होगा ही होगा। लेकिन जब आप देखो, मैं मंदिर में आया, अब मुझे पुण्य बंद होगा, दुकान अच्छी चलेगी, लेकिन मैं इसलिए आऊं कि मेरी दुकान बढ़िया चलेगी। तो अब सोचो, मैं मंदिर में इसलिए आता हूं ताकि मेरी दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा हो। तो मेरा तो ये तो बिजनेस ही हो गया। ये मैंने कई विज्ञापन देते हैं तो विज्ञापन देने से बिजनेस बढ़ता है ना, तो इसलिए विज्ञापन दे रहे। तो हमने कहा, किसी ने कहा यहाँ बैठोगे तो तुम्हारी इनकम और बढ़ जाएगी, थोड़ी ग्राहक और बढ़ जाएगी, टर्नआउट बढ़ जाएगा। तो टर्नआउट बढ़ाने के लिए यहाँ आए तो वो तो वही अशुभ भाव ही हो गया ना, धन कमाने की इच्छा हो गई ना। मंदिर में धन के लिए आए तो मंदिर आना भी धन कमाने का एक काम हो गया। वहां जाने से धन मिल रहा था तो वहां गया, आपने कहा यहाँ जाओ और ज्यादा होगा, अच्छा ठीक है, उसमें क्या ज्यादा होगा ना, तो ठीक है। तो इसलिए दिक्कत आती है। 136 नंबर में हाँ, जो आपने चित्त को हाँ, मूड कराने के लिए कहा है, हाँ, तो चित्त माने मन को, हाँ, चित्त माने मन को,
चित्त और मन दो शब्द चलते हैं। मन मन वैसे तो दोनों का अर्थ एक है, लेकिन फिर भी चित्त माने भाव मन और मन माने द्रव्य मन। ऐसा मोटा मोटी ज़्यादातर 90% जगहों पर ऐसा मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। ये मैं अभी भी बता रहा हूँ। हर जगह मन का और चित्त का क्या फर्क होगा? जब भी जिनवाणी में जहाँ जहाँ मन शब्द आया है, जहाँ जहाँ चित्त शब्द आया है, तो एक अपेक्षा से तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। मन कहो चाहे चित्त कहो, लेकिन एक फर्क है, वो बहुत जगह आप नोट करोगे। मन माने द्रव्य मन और चित्त माने भाव मन। ये जो अष्टदल कमल पंखुड़ी का है, ये तो है मन, द्रव्य मन। मन तो है उपकरण, मन तो है इंस्ट्रूमेंट। जैसे आँख और देखना, आँख तो है एक इंस्ट्रूमेंट और देखना है उसका वर्क। ऐसे ही मन तो है इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, और चित्त है चिंतन करना, सोचना। चित्त माने चेतना, चेतना से चित्त बना। तो जो चित्त सोचे, चिंतन करे, विचार करे, वो है भाव मन। तो चित्त माने भाव मन और मन माने द्रव्य मन। लेकिन सब जगह लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार्यों ने भी एक ही समझा है। मन कहो चित्त, कई जगह चित्त लिखा है, दोनों लगाने पड़ते हैं। मन लिखा है, मन को जीतो, तो दोनों लगाने पड़ते हैं। पर मोटा मोटा फर्क ये है। भाव मंत्री कहाँ पर? 140 में। हाँ, यहाँ भाव मन को मूंढने की बात है कि भाव बताया ना कि जैसे माथे पे से बाल उखाड़ के फेंकने हैं, तो चित्त पे से विकल्प उखाड़ के बैठने हैं। सर्व विकल्पों से जब आप रहित होंगे, तभी आपको असली धर्म की प्राप्ति होगी। कोई भी विकल्प बचेगा, वहाँ तक शांति नहीं है, आकुलता। जो भी विकल्प है, विकल्प माने ही व्याकुलता है, विकल्प माने ही विकलता, व्याकुलता। हाँ, तो उसमें शांति आत्मा की नहीं है। जैसे आपने ज्ञान और विशुद्धि का बताया ना, इसका हाँ। थोड़ा सा कैसे ज्ञान मन और, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, फिर बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी के गुरुजी थे श्रीमद रायचंद, और उनका एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है जो अभी रेणु जी ने कहा है, और वो बहुत काम का है। हम सबको समझना चाहिए, खासकर हम जैसों। क्यों? क्या लिखा कि ज्ञान बढ़े और विशुद्धि ना बढ़े। जीवन में ज्ञान बढ़े और विशुद्धि ना बढ़े, तो वो ज्ञान भी अधोगति का कारण बनता है। विशुद्धि बढ़ती है। अब ये सोचो, थोड़ा जब आप अंदर में शांति से बैठोगे, सामायिक करने जैसा, आप सचमुच सोचो कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। मैं दिखाने के लिए धर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत बार सोचता हूँ और कहता भी हूँ अपने लोगों से, जीवन में सब कुछ बनना आसान है, धर्मात्मा बनना सबसे कठिन है, आत्मार्थी बनना सबसे कठिन है। आपको आत्म कल्याण की इच्छा जगना, वो सबसे ज़्यादा कठिन। वो जगती नहीं है, ऊपर ही ऊपर रह जाता है, दिखावा ही दिखावा रह जाता है। असली आप ये सोचो, और एक वाक्य सुनो उन्हीं का, श्रीमद रायचंद्र। मेरा एक समय का मिथ्या दर्शन का परिणाम
मेरा इतना बुरा करता है कि कोई गर्दन काटने वाला भी मेरा उतना बुरा नहीं करता। एक आदमी मेरी गर्दन काटेगा, गर्दन काटने वाला भी मेरा इतना बुरा नहीं करता जितना मिथ्यात्व का परिणाम बुरा करता है। इस मिथ्यात्व से डरो और इसे छोड़ो, कल छोड़ते आज छोड़ो। विशुद्धि बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं आपको। विशुद्धि कैसे बढ़े? जब आपको सचमुच आत्मा का हित करने की भावना जगेगी तो विशुद्धि बढ़ेगी। जब आप दिखाना चाह रहे हो, नंबर बढ़ाना चाह रहे हो, गेम बढ़ाना चाह रहे हो, तो फिर मामला नहीं। आप सोचोगे देखिए अनीता जी ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा हूँ, तब गड़बड़ होगा। अनीता जी सोचे रेणु जी ज़्यादा है कि मैं, तब गड़बड़ होगा। ये धर्म करना, हृदय को पवित्र, विशुद्धि माने हृदय की शुद्धि। अब की बार मैंने महाराज जी की सभा में यही बोला था, धर्म किसका नाम है? धर्म मन की शुद्धि का नाम है। ये नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल है। कहीं कुछ लगता रहता है, कहीं फंसता रहता है, अटकता रहता है, कहीं संतुष्ट होता रहता है। एक विद्वान दूसरा विद्वान जब आता है तो उस बात को जो आप कह रहे हैं उसको दूसरे दल से प्रतिपादित कर देता है। तो बहुत से जो कम ज्ञानी हैं वो विचलित हो जाते हैं। दो बात है इसमें, अच्छा प्रश्न है कि आपने एक बात कही और कल यहाँ दूसरे का प्रवचन हुआ, उसने दूसरी बात कही। देखो दो बात है। एक बात तो ये है कि आगम में ही दो बातें मिलती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, एक आदमी बोलेगा पुण्य में लगो, और मैं बोल रहा हूँ कि पुण्य में मत लगो, तो अब आप कहोगे वो अलग बोल रहा था। अरे नहीं, वो एक स्टेज, वो नीचे वाले स्टेशन से बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, वो भी आगम के अनुकूल बोल रहा है, वो नए जीवों को मार्ग पर लगाने के लिए बोल रहा है। और मुझे तो इस दोहे की व्याख्या करना मेरी ड्यूटी है। मैं इस दोहे की का अर्थ समझाऊं कि नहीं समझाऊं, इस दोहे में जो लिखा। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो वक्ता आपको लगता है कि परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हैं, पर वो कह नहीं रहे होते हैं। अपेक्षा न्यारी होती है। अभी मेरे से किसी ने क्या चाह रहा है उस विषय, किसी ने, मैं 6 डाला पढ़ा रहा था, तो किसी ने कहा पशु के रूप में जन्म लेना अच्छा है क्या? बताओ क्या जवाब देना चाहिए? पशु के रूप में जन्म लेना अच्छा है क्या? सवाल ये किसकी बात कर रहे हो? वहां लिखा दुर्लभ लई जो चिंतामणि, लट बनी ना, वो एक जीव लट बना। तो जिनवाणी कह रही है शाबाश, तुम्हारा अभिनंदन है, तुमने इतना बड़ा काम किया जैसे चिंतामणि, क्योंकि वो निगोद से निकला है। भाई वो कौन जीव कहाँ से आया है? वो जो लड़का 4ठी क्लास में है उसको 5वीं में जाना दिया है, मगर 6ठी क्लास वाला है वो 5वीं में आ गया, तो गलत है। तो कई बार तो ऐसा होता है, विवक्षा अलग होती है, कोई कुछ पढ़ा रहा होता है, कोई कुछ। इसमें आपस में विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए ये प्राइमरी भूमिका की बात होगी, ये ऊंची भूमिका की बात होगी। आगम में सब तरह की विवक्षाएं होती है। दूसरा, कई दफे ऐसा भी होता है कि किसी को किसी चीज का आग्रह होता है और खुद भी कई बार उस विषय को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो वक्ताओं में भी ये साहस बहुत कम
होता है कि जो विषय नहीं समझ में आ रहा उसमें कह देना चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको जबरदस्ती ये मान लो भाई साहब ने कोई प्रश्न पूछा और मान लो इन्होंने करणानी का कोई प्रश्न पूछा, तो अब मैं सोचूंगा अगर मैं मना कर देता हूँ तो मेरी पंडिताई गई, मेरी नाक कट जाएगी, तो मैं गलत सलत उत्तर दे देता हूँ। इससे बढ़िया है कि मैं ये कह दूं कि भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता है। ये वक्ताओं सचमुच परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। विशुद्धि किसका नाम है? क्रोध, मान, माया, लोभ की मंदता का नाम विशुद्धि है। इनकी तीव्रता का नाम संक्लेश है। संक्लेश और विशुद्धि, विशुद्धि लब्धि के बिना जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता नहीं है, इसलिए विशुद्धि होना बहुत जरूरी है। हाँ डॉक्टर साहब पीछे से कहा गया है हाँ कि जो परमार्थ की तरफ बढ़ रहा है हाँ उसके लिए दोनों ही है, हाँ ये भी है और बराबर आप भी है। बराबर। अब रहा ये कि आप ये करें, इसके लिए अलग अलग परसेंटेज भी होते हैं। ये आदमी पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ के उसका देह आगे बढ़ता वो बढ़ रहा बिना किसी मत के किसी उसके, और इसीलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान उतना जरूरी नहीं है, शारीरिक ज्ञान एक बार कम होगा तो चलेगा, और विशुद्धि जब तक आपका ध्यान पूरा नहीं है और जब तक आपका चारित्र नहीं। अब एक बात और समझ लो आप कि कभी ऐसा बोला जाएगा कि सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है, जैसे कभी बोला जाएगा सम्यक दर्शन की क्या चारित्र ज़्यादा जरूरी है, कभी बोला जाएगा ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। आप एक बात बहुत खास समझ लो, समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि ये भी उपदेश लेने वाले और सुनने वाले की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। 4 दांत में से कौन सा बड़ा होता है? जबकि मैं यहाँ 1-2 बार कह चुका हूँ। 4 दांत में से कौन सा बड़ा है? तो कोई तो आहार दान को वोट करेगा, कोई अभय दान को वोट करेगा, कोई ज्ञान दान को वोट करेगा और पार्टी बन जाएगी 4 और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। अब सुनो जिनवाणी का उत्तर सुनो। आपने अपना उत्तर दे दिया, अब जिनवाणी से पूछते हैं कि 4 दान में से कौन सा बड़ा है? तो वो कहती है चारों दान बराबर है। वो तो केवल मुख्य गुण की अपेक्षा से छोटे बड़े कहे जाते हैं। कहाँ किसकी? छोटे बड़े कहे जाते हैं। आप एक बात समझें कि मुझे 3 दिन से रोटी नहीं मिली, भूख से परेशान हूँ और मेरे पास जिनवाणी बहुत है, 5000 किताबें रखी है, और आप मुझे कहो लो आपको एक पाउड दो गिफ्ट देते हैं। मैंने कहा मुझे 2 रोटी दे सकते हो क्या आज? अरे रोटी में क्या दम है? रोटी तो भाव में खाई, पहाड़ जितना ढेर लग जाए इतनी रोटियां खाई। रोटियों से थोड़ी जीव सुखी होता है, जीव ज्ञान से सुखी होता है। आप ज्ञान लो। अरे भाई मुझे ये किताब नहीं चाहिए, इस वक्त मुझे 2 रोटी चाहिए, और एक आदमी के पास में अपरंपार रोटी है, रोज ही खाता है, वही नहीं पचती है, दाल बाटी खा करके भर और आपको नहीं, हम तो आपको आहार कराएंगे। अरे कब किसे किसकी विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। आपसे कभी भी कोई बात पूछे कौन बड़ी है कौन छोटी, तो आप बताना कि वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अच्छा गाड़ी में स्टेपनी बड़ी है कि वो छोटा सा एक पुर्जा जो आगे लगा रहता वो स्टेपनी इतनी बड़ी है,
पुर्जा इतना जाएगा, लेकिन वो पुर्जा निकल जाएगा ना तो गाड़ी नहीं चलेगी एक कदम भी। और स्टेपनी के बिना हो सकता है 10 किलोमीटर भी 50 किलोमीटर का सीट ले जाओ। तो बड़ा क्या, आपने आकार में बड़ी देखी स्टेपनी, तो अब आप कह रहे हो स्टेप। कोई भी धर्म क्रिया छोटी बड़ी नहीं, षट आवश्यकों में कौन बड़ा है, कभी भी चक्कर में मत पड़ना। आचार्यों ने लिखा है सब समबल है, तुल्य बल है। कोई सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम, सब बराबर हैं। परिस्थिति बताती है कि कब किसे किसकी जरूरत। मेडिकल स्टोर में इतनी दवाइयां हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इतनी दुकान में ये नहीं, जो 2 लाख रुपए का इंजेक्शन है बढ़िया है ना। मान लो मुझे खांसी होगी, 2 लाख वाला इंजेक्शन महंगा से महंगा ले लूं, मुझे आज खांसी ठीक करनी है। महंगा कुछ नहीं होता, बढ़िया वाली गोली दे दो। हाँ, बढ़िया वाली गोली दे दो। बढ़िया वाली कौन सी, बढ़िया माने क्या, मेडिकल स्टोर पर इतनी दवाइयां हैं, कौन सी बड़ी है बताओ। ये कभी भी झगड़ा नहीं करना, समाज में बात मत करना। जिनवाणी का उत्तर है कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। आत्मा में अनंत गुण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से कौन सा बड़ा है, जैन दर्शन की विशेषता ही इस बात में है कि वो तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहता है। लेकिन हम में से कोई न कोई, आज डॉक्टर साहब अकल में कोई दे के बिना नहीं मानेगा एक। अरे भैया ऐसे नहीं है, तीनों बराबर है, एक भी छोटा, किसी तीनों का पावर बराबर है, जरा सा भी पावर किसी का कम नहीं है। ये तो मौके की बात है। किसी का जो दवाई बीपी अगर हाई हो रहा है तो लो वाली दवाई देगा डॉक्टर, और अगर लो हो रहा है तो जिससे हाई हो जाए वो देगा वो डॉक्टर। ये तो वो पेशेंट पर डिपेंड कर रहा है, तुझे बीमारी क्या है, हाई के लो, ऐसे है ये बात। चलो हो गया। नहीं अच्छे की बात। एक छोटी सी शंका हो रहा है, जैसे नए की अपेक्षा बात की जा रही है, एक दिन नए भी पढ़ेंगे, एक जब विषय सब रह जाते हैं बीच बीच में, कई विषय ध्यान आते। पिछली बार दिगंबर श्वेतांबर सुनाया था, हाँ वो सब मेरा मन है एक दिन पूरा दिगंबर श्वेतांबर पर हो ना तो ज्यादा क्लियर हो, तो अपन कर लेंगे बात। जावाणी